हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है एपिसोड 6 में हमारे 3 दिन 3 डे करंट अफेयर्स डाइजेस्ट का 27 से 29 जुलाई 2026 तक के सबसे इम्पॉर्टेंट यूपीएससी मेंस या प्रीलिम्स एंड अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी। आज हम कवर करेंगे नीलकानी लेड एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स जो बना है नया नया, सारनाथ की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट, असम के फ्लड्स और इंटरनेशनल टाइगर डे। सभी GS 1, 2 एंड 3 के मेंस एंगल एंड प्रीलिम्स एंगल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पीएम मोदी ने नंदन नीलेकानी की लीडरशिप में एक टास्क फोर्स का, हाई पावर टास्क फोर्स बोलेंगे, बनाया है, जिसमें कि एनटीए की एग्जाम सिक्योरिटी ओवरहॉल करने के लिए। तो क्यों बनाया गया है? टू ओवरहॉल दी एनटीए, जिसने अभी कुछ हाल ही में नीट के एग्जामिनेशन में जो पेपर लीक और उसके वजह से जो बहुत मेहम और प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, उस चीज़ के लिए, उसको ओवरहॉल करने के लिए। तो इसमें नीट की जी पेपर लीक कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई थी, उसके बाद इस टास्क फोर्स को बनाया गया। सेंटर ने 47 एनटीए ऑफिशियल्स को भी सैक किया है इसमें, उसी कंट्रोवर्सी के बाद। इसका रिस्पांस चेंज समझने वाला है कि लीक क्राइसिस ने प्रोटेस्ट किया, फिर ऑफिशियल्स को सैक किया गया, और अब टास्क फोर्स प्लस पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। तो ये मीन्स के एंगल से भी बहुत ही इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक एग्जाम ट्रस्ट का GS 2 में जो गवर्नेंस के एग्जाम्पल से आप इसको जोड़ सकते हैं। ये रिस्पॉन्स चेन आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 और नंदन नीलकानी के लीडरशिप में बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स। फिर आते हैं सारनाथ, उत्तर प्रदेश का एंशियंट बुद्धिस्ट साइट, सॉरी, एंशियंट बुद्धिस्ट साइट अब इंडिया का 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। ठीक है, कब ये हुआ? जब 48th वर्ल्ड हेरिटेज सेशन, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जब सेशन होता है, WHC मतलब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो सेशन बुसान में हुआ, साउथ कोरिया के, तो उसमें सारनाथ जो था वो इंडिया का 45th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। ये यूपी का चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, 45 यूनेस्को का हो गया और यूपी के अंदर पे ये हमारा चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया। कौन कौन सा? ताजमहल था पहले से, आगरा फोर्ट था पहले से, और फतेहपुर सिकरी था। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने के एकदम पोटेंशियल है कि कौन कौन से हैं। उसमें ऑप्शन होगा 1, 2, 3, सारनाथ भी अब जुड़ जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आना होगा तो फिर आएगा कि इंडिया का 45th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी सारनाथ। ठीक है, मेंस के लिए हम समझेंगे तो बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से इसको लिंक किया जा सकता है। और एंशियंट इंडिया के बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जैसे स्तूपास और विहारस के साथ इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर
यूरिया NIPU 2026 नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया NIPU 2026 को अप्रूव किया है। CCEA मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स तो की है। 2014 के बाद यूरिया पॉलिसी का पहला मेजर ओवरहॉल है ये। पिछला मतलब इंपॉर्टेंट कब हुआ था पॉलिसी 2014, उसके बाद ये मेजर ओवरहॉल है 2014 की पॉलिसी के बाद। नए गैस बेस्ड प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपेरेंट रिटर्न्स स्ट्रक्चर, नए गैस बेस्ड यूरिया प्लांट में इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपेरेंट रिटर्न स्ट्रक्चर्स फॉर इन्वेस्टर्स और फॉरेस्ट रिस्क मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मिटिगेशन ऑन इंपोर्टेड गैस। फॉरेक्स रिस्क मिटिगेशन मतलब जो आपका करेंसी का जो वोलेटिलिटी है डॉलर और रुपीस का, उस चीज को मिटिगेट करने का भी इसमें रिस्क मिटिगेशन भी है अगर आप इंपोर्ट गैस करते हैं तो। ये सब फीचर्स हैं। याद रखना है क्या, यूरिया में 46% नाइट्रोजन कंटेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज मोस्ट सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर है ये, ठीक है। मीन्स के लिए फूड सिक्योरिटी और इंपोर्ट डिपेंडेंस से इसको हम लिंक कर सकते हैं। ये एक स्कीमेटिक इंपोर्ट डिपेंडेंस का फिगर दिखाया गया। मूविंग ऑन टू इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट को विन विन डील बताया गया है। इंडिया यूके सॉरी इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट को एक विन विन डील बताया गया है। इंडिया को टेक्सटाइल्स, लेदर और फार्मा, टेक्सटाइल्स, लेदर और फार्मा एक्सपोर्ट्स में टैरिफ कट का फायदा मिलेगा, जबकि यूके को विस्की, ऑटोज और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सेस मिलेगा। तो इंडिया को टेक्सटाइल, लेदर और फार्मा में एक्सपोर्ट में टैरिफ मिलेगा और यूके को गेन्स मिलेंगे किसमें, विस्की, ऑटोज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सेस मिलेगा। मीन्स के लिए ये इंडिया की बैलेंस्ड FTA मतलब फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रेटेजी और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ये जो हम यहाँ देखेंगे कि जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल बनेगा और स्पेशली चाइना +1 और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के कंटेक्स्ट में हम इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद बढ़ते हैं हम असम में 2026 में अनप्रेसिडेंटेड फ्लड, इस बार का डिजास्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फेस कर रहा है असम ऐसा एकदम अनप्रेसिडेंटेड फ्लड से ये 66 यानी 66 से ज़्यादा डेथ एक हफ्ते में, इन अ वीक हो गए हैं। 31 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है इससे एंड मिलियंस है नंबर जो कि डिस्प्लेस हो गए हैं अक्रॉस द स्टेट। ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर बेसिन्स इंडिया की सबसे फ्लड प्रोन है, ज्योग्राफी के हिसाब से हम इसको लिंक करेंगे ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर बेसिन। तो इसको BB से याद कीजिए, ब्रह्मपुत्र बराक रिवर बेसिन, BBB, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन एरिया ये हमारा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये BBB के नाम से हम इसको याद रख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र बराक रिवर बेसिन, जो कि फ्लड प्रोन के हिसाब से काफी ज्यादा ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है। ये फ्लड्स रिकरिंग क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेडिमेंट लोड
हिमालयन सेडिमेंट लोड जो आता है वो है। अपस्ट्रीम पे डिफॉरेस्टेशन, इसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक हो गया सेडिमेंट जो ऊपर से आते हैं, दूसरा हो गया फिर अपस्ट्रीम में डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद एम्बैंकमेंट ब्रीचेस, तुरंत पॉइंट बना के आपको इसको लिख देना है, एम्बैंकमेंट ब्रीचेस जो ये है, एंड इरेटिक मानसून, या फिर उसको हम क्लाइमेट चेंज के से जोड़ सकते हैं, वही चीज है, इरेटिक मानसून इंटेंसिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मेंस के लिए सेंडई फ्रेमवर्क जो हम जानते हैं, एनडीएमए की गाइडलाइंस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फ्लड मैनेजमेंट के इस रिस्पेक्ट से जो गाइडलाइंस है उनकी, और इनसेट 3DR अर्ली वार्निंग सिस्टम से इसको हम लिंक कर सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज में भी। इसके बाद 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब? 29th ऑफ जुलाई। क्यों मनाते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल टाइगर डे। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन का घर है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एमस्टाइप्स डिजिटल मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन सिस्टम जो थे, और ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन साइंस बेस्ड पॉपुलेशन सेंसस जो थे। कंजर्वेशन फ्रेमवर्क के ये 4 मेन पिलर्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, एनटीसीए, एमस्टाइप्स एंड डिजिटल मॉनिटरिंग और ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस। मेंस के लिए टाइगर एपेक्स प्रेडेटर और अम्ब्रेला स्पीसीज है। टाइगर एज एन एपेक्स प्रेडेटर एंड अम्ब्रेला स्पीसीज है। उसकी प्रोटेक्शन से पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंजर्व होता है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है कि उसकी प्रोटेक्शन से पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंजर्व होता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट और क्लाइमेट कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट रेजिलियंट हैबिटेट से इसको लिंक किया जा सकता है। अब 2 क्वेश्चन GS2 में, एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स का गवर्नेंस इंपैक्ट पर, जो रिफॉर्म्स टास्क फोर्स का गवर्नेंस इंपैक्ट पर, और GS1 में सारनाथ की यूनेस्को, इन दोनों से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस पर। तो इसमें आप दोनों क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके आंसर्स लिख सकते हैं, जो कि आपको मेंस के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। प्रीलिम्स के लिए जो मैंने बीच में ही बताया कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर्सपेक्टिव से आपको कर लेना होगा। फिर GS3 में NIPU नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 एम्स टू ब्रिज इंडियाज प्रोडक्शन डिमांड गैप। जो देखा हमने इंपोर्ट को, तो उसमें जो फीचर्स थे उनका, उस चीज को मेंशन करना होगा। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर फर्टिलाइजर सेल्फ रिलायंस एंड फूड सिक्योरिटी। उसी तरफ है GS1 और 3 के लिए रिकरिंग फ्लड्स, जो क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से हम देखेंगे। रिकरिंग फ्लड्स इन असम हाईलाइट द इंटरसेक्शन ऑफ ज्योग्राफी, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। जिस रिस्पेक्ट से हमने अभी पिछले स्लाइड्स में इसको कवर करा, उसी हिसाब से आपको इसमें आंसर करना होगा। सजेस्ट a comprehensive mitigation strategy। ये है हमारा 60 सेकेंड रिकैप मैट्रिक्स, सभी टॉपिक्स एक जगह। एग्जाम रिफॉर्म्स, नीलकानी लेड पैनल 47 NTA ऑफिशियल्स एक्ट हुए। फिर सारनाथ, ऑलरेडी यूपी में ये चौथा हो जाएगा। सारनाथ पहले से है। ताज आगरा, फोर्ट फतेहपुर सिकरी 45th वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा। NIPU यूरिया पॉलिसी, फर्स्ट यूरिया ओवरऑल आफ्टर 2014। इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट, टेक्सटाइल, लेदर और फार्मा में इंडिया को टैरिफ का फायदा होगा।
असम फ्लड्स डिजास्टर मैनेजमेंट से मोर देन 66 डेथ इन अ वीक, 31 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड। कौन सा? ट्रिपल बी हमने जो देखा था, ब्रह्मपुत्रा बराक बेसिन। एंड इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, प्रोजेक्ट टाइगर, NTCA, एम स्ट्राइप्स, इन सभी चीज को उसमें कवर कर लेना होगा। बस इतना ही आज के लिए। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको कोई एपिसोड मिस ना हो। कमेंट में आज के मेंस क्वेश्चंस के अपने आंसर लिखिए, मैं उन्हें ज़रूर रिव्यू करूंगा। एपिसोड 7 में मिलेंगे और उस समय हम 3 दिन के उस समय के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनको ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।